ऑप सिंदूर जो है वो जी पूरा का पूरा जो सारा नैरेटिव चेंज करने में और अमेरिका को डराने में ऑप सिंदूर का इसलिए बहुत बड़ा रोल है क्योंकि पहले अमेरिका को ये लग रहा था कि साहब कि चाइना ही हमारा अकेला कंपेटिटर है, चाइना के पास में फायर पावर है और चाइना सब कुछ कर लेगा और हम हैं और चाइना है और बाकी सबको हमें इस तरह से स्ट्रेटेजिकली इसको ऐसे करना है कि जिससे हम चाइना को कंटेन करते रहें और इंडिया विल प्ले अ रोल इन दैट। अच्छा, जब चाइना के सारे सिस्टम्स को इंडिया ने मिनटों में ध्वस्त कर दिया तब अमेरिका को लगा कि यार ये तो तीसरा बंदा आ गया। गेम में। तीसरा तो हमारे पूरे कैलकुलेशन में कहीं था ही नहीं, हमारे तो पूरे कैलकुलेशन में दो ही थे, तो ये तीसरा आ जाएगा तो बड़ा गड़बड़ है। तीसरे को रोको 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 रोको, ये तीसरा कहाँ से आ गया हमारे दो के बीच में? अरे हम पट्टे हैं, पहलवान, हम लड़ रहे हैं और इसको तो हम समझते थे कि ये बेचारा जो है वो खाली वो स्पारिंग पार्टनर है, ये तो पहलवानों के अखाड़े में कूद पड़ा। सर भारत ने, एक बात बताइए सर, भारत ने पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, तुर्किया और अजरबैजान का ज्वाइंट वेंचर तो था ही। क्यों? इनके हथियार नहीं थे, इनके F-16 नहीं थे, इनके रडार नहीं लगाए। ये तो पांच पांच को पछाड़ा। मैं तो तब से एक ही बात कह रहा हूं हर मीडिया पे, मैंने कहा ऐसा युद्ध, ऐसा शानदार युद्ध और इतने कम टाइम में प्रतिद्वंदी को घुटनों पे ला दिया। मुझे दुनिया में एक और एग्जांपल बताइए। रशिया यूक्रेन की लड़ाई अब भी चल रही है, कोई वो दो मारता है, ये एक मारता है। अब तो पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि साहब हमने तो हाँ, कुछ नहीं कहा पाकिस्तान से, हमने तो खुद ही अपने आप घुटने टेके। बहुत तो मान गया। पाकिस्तान कब तक झूठ बोलेगा? अरे उस ट्रंप जो उनको झूठ बोलता था उसकी सर वाट लग गई है। ये पांच पांच देशों को पछाड़ना ये हमने किया है, 72 घंटों में हमने करके दिखाया है। और इनका मुकाबला किससे होता? मैं तो एक ही पॉइंट शुरू से कह रहा हूं, अमेरिका लड़ता था, मान लीजिए अफगानिस्तान में लड़ रहा है, उन जहादियों के पास के AK-47, इस RPG से आगे तो कुछ है नहीं। अब इसराइल लड़ता, उनके पास भी बहुत बड़े हथियार नहीं होते इनके जो जहादी वादी है। अब यहां तो दो दो न्यूक्लियर पावर थे, रोग न्यूक्लियर पावर थे दोनों, चाइना और पाकिस्तान, फिर अजरबैजान, फिर उनके पीछे वो जहादी अर्दोगन, फिर ये अमेरिका का असला और अमेरिका की इंटेलिजेंस। नूर खास बेस के नीचे इनका जो हेडक्वार्टर वगैरह था, जो कुछ भी था वो भी तो था कि अमेरिका भी तो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा था। अमेरिका थोड़ी चाहता था नूर खान ठुके। अमेरिका ने पूरी कोशिश की होगी नूर खान ना ठुके, वो भी तो ठुक गया। और संभवतः इनके पास ईरान के भी हथियार थे जो भी हम नहीं बता रहे, उन्हें एग्री नहीं कर रहे, पर एक ना एक दिन उसका भी सवाल होगा। पर 72 घंटों में ये चीज करना, मतलब इट इज इम्पॉसिबल। और इनको लग गया यार हमारा आकाश तेरी इज बेटर देन आयरन ड्रोन। और जो अभी हमने डिफेंस शील्ड बनाया है, जो उसमें जो थर्ड वेपन है, ड्यू वेपन, उसका तो कॉस्ट ही कुछ नहीं है। और जो हमने मैन पैड में बना अरे लिया, मोटिव वो तो कर कोई दिया, 20-25 पैसे में उड़ा देती है। कोई तो कह रहा हूं सर कुछ कॉस्ट ही नहीं है। मतलब एक बार बना, दबा दब, लिमिट कुछ नहीं, 3 किलोमीटर के क्षेत्र में जो आएगा सफाचट सफाचट। तो अब इनके, मैं उस दिन बता रहा था आपको सर, बात हो रही थी जयपुर डायलॉग पे सर, इनका जो पेट्रियट मिसाइल है 70 करोड़ का एक मिसाइल है और थार्ड का एक इंटरसेप्टर 150 करोड़ का है। और हालत ये है 8 दिन से ज्यादा का असला इनके पास नहीं है। 600 इंटरसेप्टर कुल बड़े पेट्रियट के, और खुमैनी के पास 1000 कम से कम बैलिस्टिक मिसाइल पड़े हैं। अगर खमेनी ने 1000 चला दी, इनके पास इंटरसेप्टर भी पूरे नहीं है। और थार्ड का तो इन्होंने माल मसाला फूक दिया। थार्ड के पास, इनके पास कुछ है नहीं बैटरिया। और इनकी जो बनाने की क्षमता है 600 इंटरसेप्टर पर ईयर है। इनका जो माइकल डगलस कहता था, जो माइक पॉम्पियो का मिलिट्री एडवाइजर था, उसी ने तो बोला 8 दिन के पास आपको न्यूक्लियर जाना है, आपके पास विकल्प नहीं, हथियार नहीं है आपके पास। तो ये जो यूरोपियनों को भी $90 बिलियन का पर्चा फाड़ रहे थे, उन्होंने कहा भाई भैया दोगे कब, हथियार कब दोगे? याद कीजिए जनरल रूथ ने एक बार यूक्रेन यूरोप को कहा था, ऐसा करो तुम अपने हथियार जेलेंस्की को दे दो, अमेरिका हथियार बना के तुम्हें देगा। सबने कहा राम जी की जय, राम जी की। भैया हम ना पड़ रहे तेरे चक्कर में, राम का नाम ले, झूठ मत बोल तू। और ऐसा मुल्क जो इतना झूठ बोलता, ऐसा प्रेसिडेंट जो इतना झूठ बोलता, क्या वैल्यू रखेगा आज अमेरिकन प्रेसिडेंट की? इसके नाम की तो मीमें बन रही है आज के डेट में। अगर मीमों की दुनिया में देखे, इसने मुनीर को पीछे छोड़ दिया है, मीमें इसके नाम की बन रही है। और ये जो है बाइकआउट अमेरिका वाला, अगर ये दुनिया भर में चल गया, सर इनको बहुत बहुत दिक्कतें होंगी। इनके पास हथियार वथियार नहीं रहे। वास्तविकता ये है, पूरा अमेरिका, पूरा नेटो और पूरा यूरोप पुतिन से डरता है। ये तो आप, ये तो बिल्कुल क्लियर होगी। पूरा अमेरिका, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहा हूं मैं, और ये जो नेटो, ये पुतिन से डरता है, क्योंकि इनको पता है इनके पास कोई मुकाबला नहीं है। क्या लगता था भारत पे सैंक्शन लगा के भारत तेल खरीदना छोड़ देगा? भारत अपने राष्ट्रीय हित को छोड़ देगा? भारत इनकी गुलामी करेगा? भारत कल को इनसे डिक्टेशन लेगा? क्या हमारा पार्लियामेंट के क्या डायरेक्शन, क्या वॉशिंगटन DC से आएंगे? एक जमाने में आते होंगे कभी, ये कांग्रेसियों के टाइम में, वो टाइम रह गया।
मुझे लगता है ये जो ट्रंप ने लोग भर्ती किया है सर, ये सब यसमैन वाले हैं, ये जी नवाब साहब वाले हैं। इनमें से कोई बंदा ऐसा नहीं जो इसको उठा के बोल दे भाई साहब आप गलत कर रहे हो, आपको पता नहीं दुनिया कहाँ है। ही इज नॉट प्रॉपरली ब्रीफ्ड। ये हर चीज व्यापारी की तरह चलाता है। इसको लगता है ये बिजनेस चलाना और देश चलाना एक ही बात है। अब जो भी होगा, अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला। इकोनॉमिक्स के आंकड़े, बैंक ऑफ अमेरिका के आंकड़े लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे। इसके इंस्टीट्यूशन है ना वो, हमारे इंस्टीट्यूशन नहीं है ना वो। और अब भी परमात्मा की कृपा से हम 6.5-7% पे ग्रो कर रहे हैं। डेड इकोनॉमी कहने वाले को बताया 6.5-7% पे हम ग्रो कर रहे हैं। दुनिया भर की डील्स हो रही है। और अभी तो मैंने ये भी सुना है कि मोदी जी जापान जा रहे हैं, तो जापानीज का एक मैंने पढ़ा था कि $68 बिलियन वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ तो आ रही है भगवान की कृपा। का भी काफी इन्वेस्टमेंट आने वाला है। मैंने सुना रशिया ने भी तय कर लिया कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि रशिया के पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया है कि उस रुपए का कुछ करना है तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा। बिल्कुल, वो जो हमारी गाड़ियां खरीदेगा हजारों करोड़ की। और ये नायरा पे, यानी नायरा एनर्जी पे उन्होंने प्रतिबंध यूरोपियनों ने लगाया, तो उसने तो बोला मैं अब 10,000 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। उसके 2 दिन बाद मैं 10,000 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ भारत में। सर, भारत के पास कुछ ऐसे सेक्टर है, कुछ ऐसी चीजें जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। चाइना का टाइम निकल गया है, विकल्प भारत है, ट्रंप हो ना हो। लेकिन मैसिव ऑयल रिजर्व तो पाकिस्तान में है साहब। और वहां सुना मैंने कि अननोन गनमैन फिर से एक्टिव हो गए, और वो अननोन गनमैन वो मैसिव ऑयल रिजर्व्स के आसपास ही एक्टिव है। देखिए, अननोन गनमैन एक ऐसी प्रक्रिया है सर कि जब सृष्टि का बैलेंस में संबंध में बिगड़ जाता है, तो प्रभु की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। और ये जितने भी आतताई हैं, जो भी ऐसे असुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको डीटीएच सर्विस में उनकी टिकट कट जाती है। डायरेक्ट हूर मतलब उन्हें टिकट में सर्विस कट जाती है। पाकिस्तान को तो हमेशा सतर्क रहना चाहिए अननोन गनमैन से। पाकिस्तान में अननोन गनमैन एक ऐसी नेचुरल फिनोमेना है जो कभी भी जिसका उत्पादन हो, जैसे I keep on saying in Urdu, and my many viewers object to it. That why do you use? हाँ जी, ये सुनिए। हाँ, ये जरा सुनिए। चलाइए भाई, चलाइए। इसमें तो ट्रंप का बहुत अच्छा using वर्णन है। सुंदरतम उसका डिस्क्रिप्शन है। थोड़ा उसका मेरे ख्याल से टाइमिंग एडजस्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं। This is Well, he is a Chutia. It's all feast and Chutia. such is the humongous importance of the word chutia that at times you cannot describe a situation without. Oh, you don't know my license plate. My Virginia license plate is Chutia. अब भैया देखो, Do you think that the US administrations for the past 25 years have now given up their view that India is needed for counterbalancing China? Do you think the United States has moved beyond that? And if it has moved beyond that, what it has moved into? No, I don't think the U.S. has moved beyond it. I don't think I don't think the bureaucracies have. I can't speak for the patina of officials in the Trump administration. Unfortunately, many of the Trump officials are not terribly expert in their field. So it's very tempting to just take them as the singular force that matters, but one does have to remember that we have this complicated bureaucracy, and this bureaucracy has been really working towards this relationship for these 25 years. चलने दो भाई, पूरा चलने दो, अभी बंद मत करो। गोरे कह रहे हमने कुछ नहीं कहा। Right, we just lost thousands of State Department personnel. We don't have visibility into where that expertise was lost, but we do know that we've lost a lot of expertise in the bureaucracy. So the optimist in me would like to believe that the bureaucracy is going to hold it together. But the pessimist in me says this is 6 months and we've got 4 years of this chutia. And I know I can't live in this country after 4 years. This is the word on which I keep on saying in Urdu, and my many viewers object to it. That why do you use the word chutia? So you have ended up using it in an English discussion. So this is he is a chutia. It's all feast and chutia. Such is the humongous importance of the word chutia that at times you cannot describe a situation without. No, you don't know my license plate. My Virginia license plate is chutia. So that's it.
बताओ, ये तो गोरे कह रहे हैं भैया, गोरे हमने कुछ नहीं कहा। हमने कुछ नहीं कहा भाई, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा। हम तो बस ये क्लिप प्ले कर रहे हैं, हम बस हंस रहे हैं, आपको भी हंसी आ रही है, हमें भी हंसी आ रही है भाई। अब क्या करें, मतलब अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अब मतलब और कोई वर्ड, ये कह रही बहन जी कह रही, और कोई वर्ड फिट ही नहीं होता, मतलब इनका मतलब और कोई वर्ड ही फिट नहीं होता। 4 years of this चूतिया।